असलम की वो चीख जिसने पूरे डाक बंगले को हिला दिया था। उस रात गुसलखाने के फर्श पर उसने जो देखा उसने उसकी रूह तक जमा दी। पीला चेहरा, सांसें तेज और आंखों में ऐसा खौफ मानो उसने किसी अधूरी आत्मा को देख लिया हो। लेकिन असलम की खामोशी उस डर से भी ज्यादा डरावनी थी। आखिर उस कमरे में हुआ क्या था? मैं बिजली की तेजी से बिस्तर से बाहर निकला और गुसलखाने की ओर लपका। आग का एक बड़ा सा गोला मुझे स्नानगृह के फर्श पर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। फिर मैंने देखा कि असलम पीठ के बल फर्श पर पड़ा है। आग का गोला लुढ़कती हुई लालटेन थी। स्नानगृह का फर्श पत्थर का था, इसलिए किसी और चीज को आग नहीं लगी थी। साथ के कमरे में ठहरे हुए अफसर जो असलम की चीखों से जाग गए थे, भागे भागे आए और पूछने लगे क्या हो गया। मैंने जल्दी से लालटेन को ठोकर मारकर एक ओर कर दिया। अफसरों ने असलम को उठाया और लाकर बिस्तर पर लेटा दिया। गिरने और भय के कारण वह बेहोश हो गया था। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए तो थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। जब असलम के होश जरा ठीक हुए और उसने अपने आप को उस कमरे के अंदर ही देखा तो वह एकदम उठकर बैठ गया और इस प्रकार सबके चेहरे की ओर देखने लगा, जैसे उन सबसे प्रार्थना कर रहा हो कि खुदा के लिए मुझे इस जगह से ले चलो, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। हमने उसे सहारा देकर उठाया, फिर उसे सहारा देते हुए कमरे के बाहर बरामदे में ले आए। वहां उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया और गर्मा गर्म कॉफी पिलाई गई। अब वह पूरी तरह अपने होश हवास में आ चुका था। एक अफसर ने पूछा, आपने स्नानगृह में क्या देखा था? मैंने स्नानगृह के फर्श पर एक व्यक्ति को पड़े हुए देखा था। अच्छा, अजीब बात है, फिर क्या हुआ? वह काफी भारी भरकम था, सारा फर्श खून से भरा हुआ था। वह व्यक्ति पीठ के बल पड़ा था और रक्त रंजित उस्तरा उसके हाथ में था। उसकी गर्दन कटी हुई थी और वह बड़े भयानक अंदाज में कर रहा था। फिर आपने क्या किया? एक अफसर ने हैरत से पूछा। असलम चुप रहा। असलम मेरा पुराना मित्र था। हम दोनों शिकार का एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाकर आए थे, लेकिन इस घटना ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि उसने सारे प्रोग्राम पर लानत भेजकर वापस जाने की ठान ली। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और मुझे उसकी बात माननी पड़ी। सुबह होते ही हम वहां से वापस चल दिए, लेकिन मेरे दिल में अब यह जानने की उत्सुकता थी कि वह व्यक्ति कौन था जिसने डाक बंगले के गुसलखाने में उस तरह से अपना गला काट लिया था। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसके साथ कोई विचित्र घटना घटी थी या सिर्फ असलम की कल्पना की उड़ान थी जो उसने स्नानगृह में यह भयानक दृश्य देखा? मैंने इस बात का पता लगाने की काफी कोशिश की। बाद में कई बार डाक बंगले के कर्मचारियों से बात भी की, लेकिन कुछ पता न चल सका। फिर बिल्कुल संयोगवश 3 वर्ष बाद मुझे इस घटना की कहानी का पता चला। मैंने जंगल में शेर के शिकार के लिए कैंप लगा रखा था। एक दिन फॉरेस्ट गार्ड मुझे उन शिकारियों की बातें सुना रहा था जो मुझसे पहले वहां शिकार के लिए आते रहे थे। और फिर एक और प्रसिद्ध शिकारी हैदर साहब थे जो कई बार यहाँ शिकार खेलने आते रहे हैं। वही हैदर साहब जिन्होंने अंत में उस डाक बंगले में अपना गला काट लिया था। उन्होंने?